बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं एजुकेशनल चैनल KMCH मैथ एकेडमी। मैं हूं प्रोफेसर खालिद महमूद। सब्जेक्ट है हमारा अप्लाइड मैथमेटिक्स 1। कोड है इसका मैथ 113, मैथ 123। DAE के स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर में ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं। मैथ 113 का चैप्टर नंबर 5 कर रहे हैं हम, और मैथ 123 का चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं। और इसमें आज हमने लेक्चर नंबर 36 में इन चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं, और ये चैप्टर है फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो देखते हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चंस को। फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मैथ 113 चैप्टर नंबर 5, मैथ 123 चैप्टर नंबर 3, शॉर्ट क्वेश्चंस। रैशनलाइजेशन के बाद हमें ये कहा गया है कि हमने शॉर्ट क्वेश्चंस जो करने हैं इन चैप्टर के वो 1 to 15 करने हैं और 19 to 24 करने हैं, यानी 1 से 15 तक और फिर 19 से 24 तक। बुक में जो शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए हैं उनमें ये तरतीब यहाँ पे दिखा दी गई है, लेकिन यहाँ पे जो बुक में टोटल क्वेश्चन है वो 23 दिए हुए हैं, और इनमें यहाँ पे कुछ नंबरिंग जो है उसमें गड़बड़ है। तो इन नंबरिंग के तहत मैंने ये 15 क्वेश्चन जो हम करेंगे, और उसके बाद ये 19 से लेकर 23 तक क्वेश्चन हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन डिग्री एंड रेडियन मेजर्स। हमने डिग्री को डिफाइन करना क्या होती है और रेडियन क्या होता है। हमें मालूम है कि एंगल की मेजरमेंट के लिए ये दो यूनिट इस्तेमाल होते हैं, एंगल डिग्री में भी मेजर होता है और एंगल रेडियन में भी मेजर होता है। हमें ये कहा गया है कि डिग्री को भी डिफाइन कर दें और रेडियन को भी डिफाइन कर दें। तो पहले डिग्री को डिफाइन करते हैं। इफ़ अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 360 इक्वल पार्ट्स, कि अगर कोई सर्कल हो हमारे पास, उसको 360 बराबर हिस्सों में तकसीम कर लिया जाए। द एंगल सबटेंडेड बाय वन पार्ट, तो उनमें से एक पार्ट जो एंगल सबटेंड करेगा एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड अ डिग्री, उसको हम एक डिग्री कहते हैं। यानी एक सर्कल लेके उसको 360 हिस्सों में डिवाइड करें तो एक हिस्सा जो एंगल बना रहा होगा वो एक डिग्री कहलाएगा। तो डिग्रीज इन अ सर्कल, पूरे सर्कल में कितने डिग्रीज बनेगी? 360 डिग्रीज बनेगी। राइट एंगल यानी चौथे हिस्से में कितनी बनेगी? 90 डिग्री बनेगी। 1 डिग्री जो है इसको फर्दर डिवाइड किया जाता है 60 हिस्सों में, और वो 60 मिनट्स के बराबर होता है। तो एक हिस्सा जो है वो 1 मिनट कहलाएगा, यानी 1 डिग्री जो है बराबर होता है 60 मिनट के। तो मिनट के लिए ये सिंबल यूज़ किया जाता है जिसको प्राइम कहा जाता है। और इसी तरह से फिर मिनट को भी आगे डिवाइड किया जाता है 60 हिस्सों में, तो एक हिस्सा जो है वो 1 सेकंड कहलाता है। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स होते हैं, और 60 सेकंड को इस सिंबल से लिखा जाता है, यानी डबल प्राइम उसके ऊपर दिया जाता है। तो डिग्री को हमने डिफाइन कर लिया। डिग्री क्या होता है? ये पूरे सर्कल जो है उसको 360 हिस्सों में तकसीम करें तो एक हिस्सा जो एंगल बनाएगा सेंटर पे वो 1 डिग्री कहलाता है। अब हम रेडियन को डिफाइन करते हैं। रेडियन क्या होता है? अ रेडियन इज डिफाइंड एज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क इक्वल इन लेंथ टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। कोई भी सर्कल ले लें, उसका जितना भी रेडियस हो उस रेडियस के बराबर एक आर्क ले लें। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है सर्कल, ये इसका रेडियस r है, और ये हमने एक आर्क ले लिया जो कि इसकी लेंथ भी किसके बराबर है? रेडियस के बराबर, यानी r है। तो जितना ये आर्क जो है वो सेंटर पे एंगल बनाएगा उसको हम 1 रेडियन कहते हैं। तो इफ़ आर्क ए बी इज इक्वल टू रेडियस ओ ए, यानी अगर आर्क ए बी जो है ये ओ ए रेडियस के बराबर हो, तो मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी, यानी ए ओ बी एंगल जो बनेगा वो कितना बनेगा? 1 रेडियन बनेगा। तो 1 रेडियन वो एंगल होता है जो कोई आर्क लेंथ बनाती है दायरे के सेंटर पे, जब वो उस दायरे के रेडियस के बराबर उसकी लेंथ होती है। तो रेडियंस इन अ सर्कल कितने बनेंगे? क्योंकि ये पूरा जो है वो 2 पाई आर होता है, तो इसलिए पूरे दायरे में रेडियंस जो है वो 2 पाई रेडियन बनते हैं। और 90 डिग्री कितना होता है? वो π/2 रेडियन बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट इनटू रेडियस बाय ईयर्स। एंगल दिया गया हमें डिग्री में, हमें ये कहा गया है रेडियस मेजर्स में। इसको रेडियस मेजर्स मींस रेडियन में कन्वर्ट करना है हमने इसको। तो 120 डिग्री इज इक्वल टू 120 इंटू π/180। तो जब भी हमने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो उसको π/180 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो जब हमने रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो फिर हम 180/π से मल्टीप्लाई करते हैं उसको।
तो ये 120 डिग्री है हमारे पास, हमने इसके रेडियन बनाने हैं, तो 120 को पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन गया, रेडियन बन गए। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 0 0 से कट गया, 12 0 पाई ओवर 180 की बजाय यहाँ पे 118 आना है। इसको ठीक कर लेते हैं। ये 0 0 से कट गया, तो 12 ज़रा पाई बाई 18 रह गया। अब इसको 6 से डिवाइड कर दें, 6 2 ज़ार 12, 6 3 ज़ार 18, तो ये 2 पाई ओवर 3 रेडियन बन जाते हैं। तो वैसे तो इतना भी आंसर दे दिया जाए तो ठीक है कि 120 डिग्री जो है वो 2 पाई ओवर 3 रेडियन के बराबर होता है, लेकिन अगर हम इसको नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो पाई की वैल्यू लगा दें, 3.1416 पाई की वैल्यू यूज़ की जाती है। तो जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 2.0944 रेडियन बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, इसका पार्ट बी, कन्वर्ट इनटू रेडियस मेजर्स, यानी 22 होल नंबर है और 1/2 डिग्रीज, यानी 22.5 डिग्रीज कह लें आप इसको। तो इसको हमने कन्वर्ट करना है रेडियंस में। तो 22.5 डिग्री इज इक्वल टू 22 डिग्री प्लस हाफ डिग्री को हम 0.5 डिग्री लिखेंगे, क्योंकि 1/2 0.5 होता है। तो ये 22.5 डिग्रीज बन जाएंगे टोटल। अब हमने 22.5 डिग्रीज को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो ये 22.5 डिग्री बराबर आ जाएंगे 22.5 डिग्री बन गए थे ये। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे रेडियन बनाने के लिए, पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेडियन बन गए, तो साथ रेडियन लिखेंगे। तो अब ये 22.5 पाई ओवर 180 रेडियन बन गए, तो पाई की वैल्यू लगा दें 3.1416। तो इनको मल्टीप्लाई करें और 180 से डिवाइड करें तो ये 0.3927 रेडियन बन जाते हैं। कन्वर्ट इनटू रेडियस मेजर 12 डिग्री 40 मिनट्स। अब इसको हमने रेडियंस में कन्वर्ट करना है, तो 12 डिग्री 40 मिनट्स इज इक्वल टू 12 डिग्री बन गए। अब ये मिनट्स में इनके पहले हम डिग्री बनाएंगे तो फिर ही हम उसको कन्वर्ट कर सकेंगे। तो पहले इसके डिग्री बनाने के लिए क्या करेंगे, तो ये 40 मिनट्स है, 40 मिनट्स को जब हम 60 पे डिवाइड करते हैं तो ये डिग्रीज बन जाती हैं। तो 40 ओवर 60 कितना हो जाएगा, ये 2/3 हो जाएगा। 2/3 और 12 जो है इनको ऐड करें, एलसीएम लेना पड़ेगा, 3 एलसीएम लेके तो ये कितना बन जाता है, ये 38/3 डिग्रीज बन जाते हैं। तो जब ये सारे डिग्रीज बन गए हैं तो अब हम इसको पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये रेडियन बन गए। पाई की वैल्यू लगा दें 3.1416। अब इसको हम सिंप्लीफाई करना है, 38 को 3.1416 से मल्टीप्लाई करें और 3 को 180 से मल्टीप्लाई करें और फिर ऊपर वाली टर्म को नीचे वाली टर्म से डिवाइड कर दें तो ये 0.2210 रेडियन बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट इनटू रेडियस मेजर्स। अब हमें और मुश्किल क्वेश्चन दे दिया गया है। 42 डिग्री हैं, 36 मिनट्स हैं और 12 सेकंड्स हैं। इसको हमने कन्वर्ट करना है रेडियंस में। तो पहले हम इन सारों की डिग्रीज बनाएंगे। 42 डिग्री आ गई प्लस 36 मिनट्स के 36 डिवाइडेड बाई 60, ये डिग्री बन गए। और 12 मिनट्स के 12 मिनट्स को पहले 60 पे डिवाइड करेंगे तो ये सेकंड बनेंगे, फिर उसको सेकंड को 12 सेकंड को जब हम 60 से डिवाइड करेंगे तो ये मिनट्स बनेंगे और मिनट्स को फिर 60 पे डिवाइड करेंगे तो फिर ये डिग्री बनेगी। यानी 60 ज़रब 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 3600 पे डिवाइड करना पड़ेगा तो ये डिग्री बन जाएगी। अब ये 36/7 ये 3/5 बन जाता है, ये 1/300 बन जाता है। एलसीएम ले लेंगे, 300 एलसीएम आएगा, इसके नीचे 1 है, 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो 300 आएगा, तो 42 300 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे आ जाएगा। 5 से डिवाइड करेंगे तो 60 आएगा, 63 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे आ जाएगा। 300 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे आ जाएगा। तो ये सारा क्या है, डिग्रीज है। अब इनको 42 को 300 से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इन तीनों को ऐड कर देंगे, ये 12,781 बन जाता है, डिवाइडेड बाई 300 है। इतने डिग्रीज बन गए। तो अब हमारे पास सिंगल वैल्यू बन गई है, तो अब इसको पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेडियन बन जाएंगे। तो पाई की वैल्यू लगा दें, पाई की वैल्यू 3.1416 लगा दी हमने। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर ऊपर वाली रकम को नीचे वाली रकम से डिवाइड करके 0.7435 रेडियंस आंसर बन जाता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएं।
कन्वर्ट इनटू डिग्री मेजर्स। अब हमने ये रेडियन में हमें दिया गया है एंगल, इसके हमने डिग्रीज बनाने हैं। पाई/2 रेडियन हमें दिए गए हैं, और रेडियन को जब हम डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो हमें 180/पाई से डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 180/पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, 180/2 आएगा। 180/2 कितना होता है, 90 होता है। तो ये पाई/2 रेडियंस 90 डिग्री होते हैं। बी पार्ट उसका क्वेश्चन नंबर 3 का 0.726 रेडियन है, इसके हमने डिग्रीज बनाने हैं। तो 0.726 रेडियंस बराबर आ जाएगा कि रेडियन के डिग्री बनाने के लिए 180/पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 180/पाई की वैल्यू 3.1416 वैल्यू लगा दें उसकी, तो 0.726 180 से मल्टीप्लाई होकर ऊपर आ जाएगा और नीचे 3.1416 आ जाएगा। डिवाइड करेंगे तो 41.596 डिग्रीज आ गए। अब ये डिग्रीज इस तरह, ये डेसिमल में आया हमारे पास, तो इसको इस तरह से हमने आंसर नहीं देना, इसके हम क्या करेंगे, मिनट्स बनाएंगे। और मिनट्स बनाएंगे, अगर फिर हमारे पास बाकी मिनट्स बचेंगे तो उनके हम सेकंड्स बनाएंगे। तो ये हमारे पास 41 तो पूरा डिग्री आ गया, और ये 0.592 डिग्री आ गया। तो 0.592 डिग्री के हमने अगर मिनट्स बनाने हैं तो इसको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। तो इतने डिग्रीज के मिनट्स बनाने हैं तो इसको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमने इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या बन गया, ये मिनट्स बन गए। तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 45 डिग्रीज आ गए, और इसको जब मल्टीप्लाई किया तो ये 35.76 मिनट्स बने। अब 35 तो पूरे मिनट्स बन जाएंगे, और 0.76 मिनट्स बचेंगे हमारे पास। ये फिर डेसिमल में है, इसको फिर हमने क्या बनाना है, इसके सेकंड्स बनाने हैं। सेकंड्स बनाएंगे तो क्या करेंगे, इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये सेकंड्स बन गए। तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45.6 सेकंड्स बन जाते हैं। तो इसको हम 41 डिग्री 35 मिनट्स और 45 सेकंड्स, तो इसको कैसे लिखा जाता है, फिर प्लस साइन ख़त्म कर देंगे, 41 डिग्री 35 मिनट 45 सेकंड, ये हमारा आंसर आ जाता है। इसी तरह से कन्वर्ट करें 2π/3 रेडियन को तो 2π/3 रेडियन बराबर आ जाएगा 2π/3 इंटू 180/पाई। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन गया, डिग्री बन गए। पाई पाई से कट गया, 180 इंटू 2/3 आ गया। 3 से 180 को डिवाइड कर दें तो 60 आ जाता है, तो 60 इंटू 2 120 डिग्री आ जाता है। तो 2π/3 रेडियन जो है 120 डिग्री के बराबर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रूव दैट L इज इक्वल टू आर थीटा होता है। तो इसको हमने फिगर बना के साबित करना है। पहले हम एक दायरा बनाएंगे, दायरे में हम 2 वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस ले लेते हैं उसके सेंटर पे, और हमने ये OA जो है ये दायरे का रेडियस बन गया। तो हमने एक और रेडियस ले लेना है OB, ये भी रेडियस बनेगा। और ये किस तरह से लेना है, इस तरह से लेना है कि ये A और B जो आर्क बनता है इसकी लेंथ जो है ये इस आर के बराबर हो, इस आर के बराबर हो। तो जब ये इस आर के बराबर होगी ये वाली लेंथ, तो फिर ये एंगल जो बनेगा ये 1 रेडियन बनेगा, क्योंकि हमें मालूम है कि जब रेडियस के बराबर आर्क लेंथ होती है वो दायरे के सेंटर पे जो एंगल बनाती है वो 1 रेडियन होता है। तो लेट एल बी द लेंथ। अब हमने ये लेंथ जो ली है हमने आर के बराबर नहीं ली, हमने कोई भी लेंथ ले ली है एल। तो लेट एल बी द लेंथ ऑफ अ सर्कल, सर्कुलर आर्क ए बी। तो ए बी आर्क जो है उसकी लेंथ जो है वो एल है, ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, यानी वो सर्कल जिसका रेडियस आर है। एंड थीटा भी इट्स सेंट्रल एंगल, और थीटा जो है उसका सेंट्रल एंगल बन रहा है इस आर्क लेंथ का। मेजर्स इन रेडियंस, ये एंगल किस में मेजर करना है, रेडियन में मेजर करना है। देन द रेशियो ऑफ एल टू द सर्क्यूमफ्रेंस, यानी जो इस आर्क लेंथ की रेशियो होगी इस पूरे सर्क्यूमफ्रेंस के साथ, वही इस एंगल की रेशियो होगी पूरे सर्कल के एंगल के साथ। तो पूरे सर्कल में जो एंगल बनेगा वो कितना होता है, वो 2πr होता है, 2π होता है। तो इसलिए जो लेंथ है ये और जो सर्क्यूमफ्रेंस है, सर्क्यूमफ्रेंस कितना होना है, वो 2πr होता है। तो एल की जो रेशियो होगी 2πr से, वही रेशियो होगी इसके बनाए हुए एंगल की 2π के साथ। तो ये हमने लिख लिया, एल रेशियो 2πr बराबर होगी थीटा रेशियो 2π। तो ये एंगल किस में है, रेडियन में है। तो यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं L/2πr, इसको हम लिख सकते हैं θ/2π। तो यहाँ से 2π दोनों तरफ से कट जाएगा, तो L/r इज इक्वल टू थीटा आ जाएगा। तो जब L/r इज इक्वल टू थीटा आ जाएगा तो L इज इक्वल टू r थीटा आ जाएगा।
वेयर थीटा इज इन रेडियन। तो ये हमारे पास रिलेशनशिप आ गया एल, आर और थीटा का। एल क्या है, आर्क लेंथ है, आर क्या है, रेडियस है, और थीटा क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क लेंथ एल इन रेडियंस, रेडियंस में एंगल। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। व्हाट इज द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर हुज सेंट्रल एंगल इज 140 डिग्री। कि सेंट्रल एंगल जो है 140 डिग्री है, और हमारे पास जो लेंथ है आर्क की वो हमने मालूम करनी है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क। तो रेडियस हमें दिया गया है 5 सेंटीमीटर, तो आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर हो गया, थीटा इज इक्वल टू 140 डिग्री हो गया। तो हमने इसमें एल इज इक्वल टू आर थीटा का रिलेशनशिप यूज़ करना है। तो उसमें थीटा जो है वो तो रेडियन में होता है, तो यहाँ पे हमें थीटा जो है वो डिग्रीज में दिया गया है, तो इसलिए पहले हम थीटा को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेडियन बन जाएंगी। पाई की वैल्यू 3.1416 लगाएंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 18 पे डिवाइड करेंगे तो 2.443 रेडियन बन जाते हैं। अब हमने एल मालूम करना है, तो एल इज इक्वल टू आर थीटा होता है। आर की वैल्यू हमें 5 सेंटीमीटर दी गई है और थीटा रेडियन में 2.443 आ गया हमारे पास। मल्टीप्लाई करेंगे तो 12.21 सेंटीमीटर बन जाती है आर्क लेंथ। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द लेंथ ऑफ द इक्वेटोरियल आर्क सबटेंडेड एन एंगल 1 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। कि हमारे पास इक्वेटोरियल के ऊपर एक आर्क है, उसकी हमने लेंथ मालूम करनी है, जबकि वो कितना एंगल बना रहा है ज़मीन के सेंटर पे, वो 1 डिग्री का एंगल बना रहा है। द रेडियस ऑफ द अर्थ एज 6400 किलोमीटर, और हमने रेडियस जो है अर्थ का वो 6400 किलोमीटर लेना है। यानी इसका मतलब आर हमारे पास 6400 किलोमीटर हो गया, और जो थीटा वो सबटेंड कर रहा है सेंटर के ऊपर वो 1 डिग्री है। 1 डिग्री के हम पहले रेडियन बनाएंगे, क्योंकि रेडियन में एंगल होता है। एल आर थीटा हमने यूज़, एल इज इक्वल टू आर थीटा यूज़ करना है फार्मूला हमने, तो उसमें थीटा रेडियन में यूज़ किया जाता है। तो 1 डिग्री जो है उसके रेडियन बनाएंगे, यानी पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.01745 रेडियन बनते हैं। तो एल हमने मालूम करना है, एल इज इक्वल टू आर थीटा होता है। आर जो 6400 किलोमीटर है और रेडियन कितने हैं, 0.01745 हैं, तो ये 111.68 किलोमीटर बन जाता है। तो जो इक्वेटर पे डिस्टेंस बनेगा दोनों पॉइंट्स का वो 111.68 किलोमीटर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क कट ऑफ ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल है, उसके ऊपर आर्क मालूम करना है कितना होगा, बाई अ सेंट्रल एंगल ऑफ 2 रेडियंस, जबकि एंगल जो है वो 2 रेडियन है। यानी 2 रेडियन एंगल बन रहा है सेंटर के ऊपर, और रेडियस जो है वो 3 सेंटीमीटर है, और हमने ये बताना है कि आर्क लेंथ जो है वो कितनी बनेगी। तो आर हमें दिया गया है 3 सेंटीमीटर, थीटा हमें रेडियन में दिया गया है 2 रेडियन, एल हमने मालूम करना है, तो एल इज इक्वल टू आर थीटा होता है। तो ये सिंपल है, दोनों की वैल्यूज़, ये रेडियन में है, ये सेंटीमीटर में है, 3 इंटू 2 ये इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो एक बात ज़हन में रखें कि अगर हमें आर सेंटीमीटर में दिया हो तो लेंथ भी सेंटीमीटर में निकलेगी, अगर हमें आर किलोमीटर में दिया हो तो एल भी किलोमीटर में निकलेगा, यानी जो यूनिट इस आर का होगा वही यूनिट इस एल का होगा। Question number 8, find the radius of the circle when L is equal to 8.4 सेंटीमीटर, थीटा इज इक्वल टू 2.8 रेडियन। ये भी बहुत सिंपल है, आर हमने मालूम करना है, थीटा दिया गया 2.8 रेडियन, एल दिया गया 8.4 सेंटीमीटर, एल इज इक्वल टू आर थीटा होता है। एल की वैल्यू 8.4 है, सेंटीमीटर्स में है, इज इक्वल टू आर इंटू थीटा 2.8 है, रेडियन में है, ठीक है। तो ये दूसरी तरफ जाके डिवाइड करेगा तो हमारे पास 8.4 को 2.8 से डिवाइड करें तो 3 आता है। तो क्योंकि लेंथ हमें जो आर्क लेंथ दी गई है सेंटीमीटर में दी गई है, तो इसलिए रेडियस भी सेंटीमीटर में निकलेगा, यानी हमारा आंसर 3 सेंटीमीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ़ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। यानी क्लॉक जो है हमारे पास उसमें 2 हैंड होते हैं, एक मिनट हैंड होता है, एक आवर हैंड होता है। आवर हैंड जो है वो हमें आवर्स बताता है, और जो मिनट हैंड होता है हमें मिनट्स बताता है, और तीसरा हैंड भी होता है सेकंड्स वाला। तो यहाँ पे हमें मिनट हैंड की बात की गई है कि उसकी लेंथ जो है 10 सेंटीमीटर है। यूँ समझने कि ये हमारे पास एक क्लॉक है, ये इसका ये हैंड है, मिनट हैंड है, ये 10 सेंटीमीटर है इसकी लेंथ है। हाउ फार डज द टिप ऑफ द हैंड मूव,
ये हैंड की टिप जो है वो कितना मूव करेगी इन 30 मिनट्स। 30 मिनट्स में हमें पता है ये मिनट्स बता रही है, तो 30 मिनट्स में ये यहाँ से शुरू होगी तो ये यहाँ पे चली जाएगी, 30 मिनट्स होंगे। तो इसका मतलब ये यहाँ से मूव करके यहाँ पे चली गई है, तो कितना एंगल बनाएगी, ये पाई रेडियन एंगल बनाएगी। तो एक्चुअली हमने ये बताना है कि जब एंगल ये पाई रेडियन हो और ये आर जो है वो 10 सेंटीमीटर हो तो ये एल कितना बनेगा, ये हमने बताना है। तो आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है, थीटा इज इक्वल टू पाई रेडियन है, तो लेंथ हमने मालूम करनी है, आर्क लेंथ। तो एल इज इक्वल टू आर थीटा होता है, तो आर कितना है 10 सेंटीमीटर है और ये पाई है, तो ये 10 इंटू पाई की वैल्यू 3.1416 लगा दें तो ये 31.416 सेंटीमीटर बन जाती है। ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ, ये आर्क की लेंथ। क्वेश्चन नंबर 10, find x if tan square 45 degree minus cos square 60 degree is equal to x sin 45 degree cos 45 degree tan 60 degree। तो सॉल्यूशन करते हैं हम इसका, वैल्यूज पुट करते हैं। tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan 45 डिग्री 1 होता है तो 1 का स्क्वायर लेंगे, माइनस cos स्क्वायर 60 डिग्री, cos 60 डिग्री 1/2 होता है, इसका स्क्वायर लेंगे, इज इक्वल टू ये x ऐसे ही आएगा, sin 45 डिग्री, sin 45 डिग्री 1/√2 होता है, इंटू cos 45 डिग्री ये भी 1/√2 होता है, और tan 60 डिग्री ये √3 होता है। अब इसमें सिर्फ ये x मालूम करने वाला है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू निकलेगी, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, ये x आ जाएगा, ये 1 से मल्टीप्लाई होकर 1 हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई होकर 2 हो जाएगा, और ये √3 आ जाएगा। तो ये √3 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे आ जाएगा, नीचे डिवाइड कर रहा है 2 इसको। तो जब हम इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, √3 जो है वो नीचे आएगा, ये 2 4 से कट जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा, ये √3 है, जब इसको इसके साथ काटेंगे तो ऊपर √3 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू √3/2, ये हमारा आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड r व्हेन l इज इक्वल टू 33 सेंटीमीटर एंड थीटा इज इक्वल टू 6 रेडियन। वही सिंपल क्वेश्चन है, r मालूम करना है, थीटा 6 रेडियन है, l इज इक्वल टू 33 सेंटीमीटर है, l इज इक्वल टू r थीटा। तो l कितना 33 है, r मालूम करना है, थीटा कितना 6 रेडियन है, तो दूसरी तरफ जाके 6 डिवाइड कर देगा 33 को, तो r इज इक्वल टू 33/6 यानी 5.5 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि l है सेंटीमीटर में। क्वेश्चन नंबर 12, प्रूव दैट 2 sin 45 डिग्री प्लस 1/2 cosecant 45 डिग्री इज इक्वल टू 3/√2। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड है 2 sin 45 डिग्री प्लस 1/2 cosecant 45 डिग्री, तो 2 ऐसे ही आ जाएगा, sin 45 डिग्री 1/√2 होता है, प्लस ये 1/2 आ जाएगा, और सीकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है। साइन 45 1/√2 है, तो सीकेंट 45 √2/1 होना है, तो √2/1 क्या होता है, √2 होता है, तो ये √2 हो जाना है। तो ये 2/√2 आ गया, ये √2/2 आ गया। एलसीएम लेंगे तो 2 एलसीएम आ जाएगा, इससे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, √2, बाकी हमारे पास 2 बचेगा, 2 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे आ जाएगा 4। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, √2 बचेगा, √2 इस √2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 बन जाएगा, तो 4 + 2 6 बन जाएगा, 6/2 √2 आ गया, 2 से 6 को काट दें तो 3 आ जाएगा, तो इज इक्वल टू 3/√2। तो ये क्या आ गया, ये तो राइट हैंड साइड आ गई, तो इसलिए साबित हो गया कि ये इसके बराबर है। क्वेश्चन नंबर 13, प्रूव दैट tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री इज इक्वल टू 13/3 होता है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, tan स्क्वायर 30 डिग्री मीन्स कि tan 30 डिग्री का स्क्वायर लेना है। tan 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3 होता है। तो ये हमें वैल्यूज़ याद रखनी है, अहम वैल्यूज़ जो है 35 0 का एंगल, 30 का एंगल, 45 का एंगल, 60 का एंगल, 90 का एंगल, और इवन के 180 का एंगल भी। तो इनकी वैल्यूज़ जो है ये कम अज़ कम हमें साइन, कॉस और टैन के लिए याद होनी चाहिए। तो tan 30 डिग्री 1/√3 होता है, इसका ऊपर स्क्वायर भी है तो इसका स्क्वायर लेंगे। tan 45 डिग्री 1 होता है, इसका ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लेंगे। tan 60 डिग्री √3 होता है, उसका स्क्वायर लेंगे क्योंकि इसका स्क्वायर है।
तो ये 1/3 बन जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर लेंगे तो 3 बन जाएगा। ये 1 ही रहेगा स्क्वायर होके, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ ख़त्म हो जाएगा, 3 आ जाएगा। अब 3 और 1 4 हो गए, एलसीएम लेंगे, 3 एलसीएम आएगा तो ये इसके ऊपर तो 1 ही आ जाएगा, तो इसके नीचे 1 है, 1 3 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 12 और 1 13 बन जाएगा। तो ये 13/3 बन जाता है, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है। तो ये साबित हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, प्रूव दैट 2 tan π/6 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर π/6 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये हमने साबित करना है। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 2 tan π/6 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर π/6। π/6 कितना होता है, 30 डिग्री होता है। tan 30 डिग्री की वैल्यू लगा देंगे, ये 2 है हमारे पास, tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 आ जाएगी, डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर π/6 है, tan π/6 की वैल्यू 1/√3, और क्योंकि tan का स्क्वायर है इसलिए उसका स्क्वायर भी आएगा। तो जब इसका स्क्वायर लेंगे तो ये 3 स्क्वायर रूट में है, इसका स्क्वायर लेंगे तो ये 3 बन जाएगा, तो 1 माइनस 1/3 हो जाएगा। तो 1 माइनस 1/3 क्या होता है, 2/3 होता है, तो ये 2/3 आ जाएगा। ऊपर नीचे 3/2 से डिवाइड कर दें, ऊपर 3/2 आ जाएगा, नीचे 3/2 से जब ऊपर नीचे 3/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ऊपर 3/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब नीचे 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 से कट जाएगा, 2 2 से कट जाएगा, 1 रह जाएगा, तो उसको लिखने का फ़ायदा नहीं है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3/2 इंटू 2 इंटू 1/√3। ये 2 2 से कट जाएगा, इस स्क्वायर रूट ऑफ 3 से इसको काटेंगे तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 रह जाएगा। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई। तो प्रूव हो गया कि 2 tan π/6 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर π/6 बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3 के। क्वेश्चन नंबर 15, प्रूव दैट cos 30 डिग्री cos 60 डिग्री माइनस sin 30 डिग्री sin 60 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड साइड है cos 30 डिग्री cos 60 डिग्री माइनस sin 30 डिग्री sin 60 डिग्री इज इक्वल टू cos 30 डिग्री कितना होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 आ गया। cos 60 डिग्री कितना होता है, 1/2 माइनस sin 30 डिग्री कितना होता है, 1/2 इंटू sin 60 डिग्री कितना होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। तो ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होकर 2 2 ज़ार 4 आ जाएंगे। ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ जाएगा, 2 2 ज़ार 4 आ जाएंगे। तो ये तो दोनों टर्म्स बराबर हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसलिए राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। क्वेश्चन नंबर 19, शो दैट cot की पावर 4 थीटा प्लस cot की पावर 2 थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट की पावर 4 थीटा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। ये हमने साबित करना है। हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, cot की पावर 4 थीटा प्लस cot की पावर 2 थीटा है, और हमें ये मालूम है 1 प्लस cot का स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा के। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा के। तो cot स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ जाएगा, 1 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो कोसेकेंट स्क्वायर थीटा -1 के बराबर आ जाएगा। तो ये आइडेंटिटी याद रखनी है, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इनको। पहले हम क्या करते हैं, इधर से cot की पावर 4 थीटा प्लस cot की पावर 2 थीटा, cot की पावर 2 थीटा, इसमें से cot की पावर 2 थीटा कॉमन ले लेते हैं। तो इसमें से क्या रह जाएगा, cot की पावर 2 थीटा रह जाएगी, +1 रह जाएगा यहाँ पे। अब ये cot स्क्वायर थीटा जो है, यहाँ से इसकी वैल्यू cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा -1 पुट कर लेते हैं। ये 1 पुट कर लिया हमने, और इस cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी कोसेकेंट स्क्वायर थीटा -1 पुट कर लेते हैं। तो ये cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई है, और ये +1 पहले है यहाँ। तो ये +1 -1 कैंसिल हो जाएंगे, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा रह जाएगा, और इधर हमारे पास कोसेकेंट की पावर 2 थीटा -1 है। इस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा को मल्टीप्लाई करें तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर 4 हो जाएगी, माइनस साइन आएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे तो कोसेकेंट स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो ये हमने साबित कर दिया। तो ये राइट हैंड साइड है। क्वेश्चन नंबर 20, प्रूव दैट cos थीटा प्लस tan थीटा sin थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, cos थीटा प्लस tan थीटा इंटू साइन थीटा। tan थीटा की वैल्यू sin थीटा ओवर cos थीटा होती है, तो ये वैल्यू लगा देंगे। तो ये हमारे पास sin थीटा और sin थीटा स्क्वायर हो जाएगा, ओवर cos थीटा हो जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा cos थीटा, इसके नीचे 1 है, 1 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो cos थीटा आएगा, cos थीटा इस cos थीटा से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे आएगा, यानी cos स्क्वायर थीटा आएगा।
इसके साथ डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 साइन स्क्वायर थीटा के साथ मल्टीप्लाई होकर साइन स्क्वायर थीटा ही बनेगा, वो यहाँ पे आएगा। और ये आइडेंटिटी है हमारे पास, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इसको 1 लगा देंगे, 1 ओवर कॉस थीटा हो गया। तो 1 ओवर कॉस थीटा क्या होता है, सीकेंट थीटा होता है, क्योंकि सीकेंट थीटा और कॉस थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो इसलिए हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई। क्वेश्चन नंबर 21, प्रूव दैट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमने इसको कॉस में कन्वर्ट करना है, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे इस आइडेंटिटी से वैल्यू लगा देते हैं। हमें मालूम है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट करनी है हमने, तो इसको दूसरी तरफ ले जाएं, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो इसकी जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लगा दिया। तो 2 से मल्टीप्लाई होकर ये 2 बन जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई होकर ये क्योंकि माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो ये 1 माइनस 2, ये माइनस 1 आ जाएगा, माइनस 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। टू कॉस स्क्वायर थीटा पॉजिटिव है, इसको पहले लिख लेते हैं, माइनस 1 को बाद में लिख लेते हैं, तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई। तो इसलिए प्रूव हो गया कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। क्वेश्चन नंबर 22, कॉस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये हमने प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, कॉस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा, इसको लिखते हैं कॉस का स्क्वायर उसका स्क्वायर, इसको लिखते हैं साइन का स्क्वायर उसका भी स्क्वायर। तो ये भी 4 पावर बनेगी, ये भी 4 पावर बनेगी, लेकिन ये हमारे पास फार्मूला बन गया है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो हमने ये ए प्लस बी कर लिया, ए माइनस बी कर लिया, ये तो 1 हो गया, क्योंकि ये आइडेंटिटी है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये 1 आ जाएगा, तो हमारे पास ये बचेगा, तो ये आ गया हमारे पास। अब इसमें आप देखिए, हाँ आंसर हमने साइन में लेना है, तो इसका मतलब ये कॉस हमें नहीं चाहिए यहाँ पे, तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू लगा लेते हैं, आइडेंटिटी है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लगा लेते हैं यहाँ पे, तो ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, इसको ओपन करेंगे, ये 1 आ जाएगा, ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बन जाएंगे। तो ये राइट हैंड साइड आ गई हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 23, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, शो दैट 1 ओवर 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 ओवर 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 2 सीकेंट स्क्वायर थीटा होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, 1 ओवर 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 ओवर 1 माइनस साइन थीटा, एलसीएम ले लेंगे तो दोनों का प्रोडक्ट एलसीएम आ जाएगा, ये दोनों का प्रोडक्ट आ गया, इससे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा, ये 1 से मल्टीप्लाई होकर ऊपर आ जाएगा, प्लस का साइन आएगा, इससे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा रह जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा इस 1 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे आ जाएगा। इन दोनों ब्रैकेट्स को खोल देते हैं, ये 1 आ जाएगा, ये माइनस साइन थीटा आ जाएगा, ये प्लस 1 आ जाएगा, ये प्लस साइन थीटा आ जाएगा, माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा कैंसिल हो जाएंगे, ये 1 प्लस 1 रह जाएगा हमारे पास, और नीचे ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो क्या आएगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहना है, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, तो ये 1 प्लस 1 2 बनेगा, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये आइडेंटिटी है हमारे पास, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर आ गया। तो 2 तो वैसे ही आ जाएगा, तो कॉस किसका रेसिप्रोकल होता है, सीकेंट का रेसिप्रोकल होता है, तो 1 ओवर कॉस बराबर होता है सीकेंट थीटा के, 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा के, तो ये 2 सीकेंट स्क्वायर थीटा आ गया, तो ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई। तो इस तरह से हमने साबित कर दिया। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर 36, जिसमें हमने शॉर्ट क्वेश्चन देखे हैं इस चैप्टर के। चैप्टर नंबर हमारे पास कितना है, ये 3। तो खुद भी देखें, दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि KMCH मैथ अकेडमी की तरफ से आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोस मिलती रहें। अगर कोई वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी कर लिया करें, और अगर कोई कमेंट करना चाहें तो कमेंट करें अखलाकियात के दायरे में रहते हुए, ताकि उसकी रोशनी में आने वाली वीडियोस को मज़ीद बेहतर किया जा सके। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़, शाद रहें, आबाद रहें।